हेलो फ्रेंड्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म में मैंने एक कुछ बेसिक सिग्नल था जिसका मैंने फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट सिग्नल हम लेते हैं इम्पल्स सिग्नल। मैंने बताया था आप लोगों को ना कि कुछ इम्पोर्टेंट सिग्नल है, अगर जिनका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर आपको पता है तो आप किसी भी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट है एक्स टी का इक्वल टू डेल्टा टी। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना है तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए हो जाएगा एक्स ओमेगा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, और ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा एक्स टी। आप लोग थोड़ा फेमिलियर हो गए हैं तो हम थोड़ा तेजी से लिखेंगे, माइनस जे ओमेगा टी, और ये क्या हो जाएगा डी टी। ठीक है, तो आप देखिए एक्स टी की वैल्यू आप रख दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये हो जाएगा डेल्टा टी और ई के पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी है, आप लोग पता नहीं आप लोग जानते हैं कि नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। ये देखिए, मैं जब आपको इम्पल्स सिग्नल पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा एक्स टी एंड डेल्टा टी डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स जीरो, या इसी को अगर और थोड़ा से आगे से एलिब्रेट किया जाए तो ये हो जाएगा एक्स टी, कोई सिग्नल है, डेल्टा टी माइनस टी नॉट है एंड डी टी है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स टी। तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा ई के पावर माइनस जे ओमेगा जीरो इक्वल टू आ जाएगा वन। तो आप देख रहे हैं जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आ रहा है, वन आ रहा है। डेल्टा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आ गया, वन आ गया। तो अगर देखिए इसको मैं डेल्टा टी को रिप्रेजेंटेशन, आप लोग डेल्टा टी का रिप्रेजेंटेशन आप टाइम डोमेन में जानते ही हैं, एक इम्पल्स आता है इस तरह से, ये है आपके पास डेल्टा टी सिग्नल है। ठीक है, और इसका अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्लॉट करें, फ्रीक्वेंसी डोमेन में प्लॉट करेंगे तो देखिए कांस्टेंट वन आएगा। ठीक है, ये आपके पास एक्स ओमेगा है। इसकी बैंडविड्थ कितनी होगी, बैंडविड्थ क्या होगी, इनफाइनाइट। तो देख रहे हैं टाइम डोमेन में जो कंप्रेस था सिग्नल, फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया। टाइम टाइम डोमेन में जो कंप्रेस सिग्नल था और फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो गया, कंप्रेस हो गया। तो आप देखिए डेल्टा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म आ गया वन। तो हम लोग दो सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल लिए। अब हम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे पास दो सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के बाद कुछ प्रॉपर्टी को डिस्कस करें, या देखिए आपके पास, फिर मैं आपको डिस्कस करूंगा कि किसकी किसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अब यहाँ से हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। प्रॉपर्टी ऑफ
फोरियर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो वन बाय वन करके हम एक्सप्लेन करना है, आप लोग लिखते जाइए। इसमें क्या दो चीज हमें देखना है, मान लीजिए कोई x1t सिग्नल है, x1t का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, x1 ओमेगा है। सिमिलरली अगर कोई x2t सिग्नल है तो x2t का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, x2 ओमेगा है। x1t का फोरियर ट्रांसफॉर्म x1 ओमेगा है, x2t का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, x2 ओमेगा है। ठीक है, तो आप देखो पहली प्रॉपर्टी हम लिखने चल रहे हैं, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम सारी प्रॉपर्टी लिख देते हैं, फिर वन बाय वन एक एक प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करेंगे। तो आपके पास है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी, लीनियरिटी लिखिए, प्रॉपर्टी तो ऊपर हम लिख ही दिए हैं। तो लीनियरिटी सबसे पहले, लीनियरिटी लीनियरिटी में क्या है कि हमारे पास कोई ए x1t सिग्नल है प्लस बी आपके पास x2t सिग्नल है, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, ए x1 ओमेगा प्लस बी x2। सेकेंड प्रॉपर्टी आप देखिए, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग, टाइम शिफ्टिंग में आपके पास मान लीजिए xt है, xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म x ओमेगा है, xt माइनस टी नॉट का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, e के पावर माइनस जे ओमेगा टी नॉट एक्स ओमेगा। सिमिलरली अगर प्लस कर दिया जाए तो एक्स टी प्लस टी नॉट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e के पावर जे ओमेगा टी नॉट क्या हो जाएगा, एक्स ओमेगा। तो इसी को कंबाइन फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है, एक्स कंबाइन फॉर्म में ऐसा लिखा जा सकता है टी प्लस माइनस टी नॉट, तो ये हो जाएगा e के पावर प्लस माइनस जे ओमेगा टी नॉट एक्स। ये आपका हो गया सेकंड प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए क्या होगा, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग में क्या है, मान लीजिए आपके पास xt कोई सिग्नल है, xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, एक्स ओमेगा है, तो e के पावर प्लस माइनस जे ओमेगा नॉट टी,
एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म, दोनों एक साथ मैंने कंबाइन कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स ओमेगा माइनस प्लस ओमेगा। ठीक है, ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। फिर इसके बाद टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। टाइम स्केलिंग, ठीक है, टाइम स्केलिंग में क्या है, फॉर एग्जांपल एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ओमेगा है, तो एक्स ए टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा। ये सारी प्रॉपर्टी प्रूव भी करवाई जाएंगी। एक्स हो जाएगा ओमेगा बाई ए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास डुअलिटी प्रॉपर्टी। नहीं, डुअलिटी डुअलिटी प्रॉपर्टी। तो डुअलिटी प्रॉपर्टी में देखिए क्या है, मान लीजिए आपके पास कोई एक्स टी सिग्नल है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डुअलिटी, मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म मान लीजिए क्या है, एक्स ओमेगा है। तो अगर मेरे पास कैपिटल एक्स और इस तरह के सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म मुझे चाहिए, तो इसका होगा 2 पाई स्मॉल एक्स, टी की जगह आप क्या रख देंगे, -1। ये है डुअलिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, ये डुअलिटी प्रॉपर्टी के बाद नेक्स्ट आपका आएगा टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। टाइम रिवर्सल में मतलब क्या है कि हमारे पास कोई एक्स टी सिग्नल है, एक्स टी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या है, एक्स ओमेगा है, एक्स माइनस टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एक्स माइनस ओमेगा। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन। ये सारी प्रॉपर्टी मैं डिस्कस करूंगा, अभी आप लोग लिखते जाइए। डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन, डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन। तो मान लीजिए आपके पास कोई एक्स टी सिग्नल है, तो एक्स टी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, एक्स ओमेगा है। तो डी एक्स टी बाई डी टी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा जे ओमेगा एक्स ओमेगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आपके पास डी एन एक्स टी बाई डी टी एन है, इसका क्या हो जाएगा,
जे ओमेगा के पावर n एक्स ओमेगा। ठीक है, फिर आपका आ जाइए डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। डिफरेंशिएशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, मान लीजिए आपके पास कोई एक्सटी सिग्नल है। एक्सटी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? एक्स ओमेगा है। तो टी एक्स टी फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? टी एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा जे डी एक्स ओमेगा बाय डी ओमेगा। अगर टी की पावर n है एक्स टी, ये हो जाएगा जे की पावर n डी एन एक्स ओमेगा एंड डी ओमेगा। ठीक है, फिर इसके बाद है इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखते हैं, इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन। अच्छा, ध्यान दीजिए, इतनी सारी प्रॉपर्टी आप देख के डरे कि कैसे याद होगा, नहीं, आपको प्रैक्टिस करते करते ये पता चल जाएंगी। इन तरह प्रॉपर्टी को, कई प्रॉपर्टी को आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आएगा। माइनस इनफाइनाइट से टी एक्स टाउ डी टाउ। ठीक है, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा, ये होगा 1/, जे ओमेगा एक्स ओमेगा प्लस पाई एक्स जीरो डेल ओमेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन एक लगा सकते हो, इफ एक्स जीरो नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी। कॉन्जुगेट में क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई एक्स टी है, एक्स टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है? एक्स ओमेगा है। तो एक्स स्टार कॉन्जुगेट का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एक्स स्टार और माइनस ओमेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है कन्वोल्यूशन।
very most important property, convolution in time domain. देखिए कन्वोल्यूशन दोनों डोमेन में हो सकता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी, टाइम डोमेन में, इसीलिए एक एक में ये क्लियर लिखा जा रहा है टाइम डोमेन में कौन सा है, कौन सा फ्रीक्वेंसी डोमेन में। कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन, तो x1t कन्वाल्व, कन्वॉल्यूशन का देखो सिंबल ये है स्टार बना के बबल, एंड x2t कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन, तो मल्टीप्लिकेशन इन क्या हो जाता है, फ्रीक्वेंसी डोमेन, x1 ओमेगा इंटू x2 ओमेगा, दोनों सिग्नल का फ्रीक्वेंसी डोमेन में निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए। कन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखिए, अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। कन्वोल्यूशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, इसमें क्या होगा, x1t डॉट x2t, देखिए मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन हो गया, तो कन्वोल्यूशन इन किस में होगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन, लेकिन 1/2 पाई लगेगा, 1/2 पाई, और ये हो जाएगा x1 ओमेगा कन्वॉल्व विथ x2 ओमेगा। ठीक है, फिर इसके बाद है पार्शिवाल्स पावर थ्योरम। एक साइंटिस्ट के नाम पे आइए, पार्शिवाल्स पावर थ्योरम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट मॉड एक्स टी का होल स्क्वायर। ये भी प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, गेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, 1/2 पाई, और ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, बेसिकली एनर्जी एंड पावर से रिलेटेड है। आगे मैं डिस्कस करूंगा, ऐसा बताऊंगा आप लोगों को। फिर इसके बाद है लास्ट, एक है, आप देखिएगा यहाँ पे स्टार बना के मैं लिख रहा हूँ, एरिया अंडर एक्स टी, एरिया अंडर एक्स टी, ये सब गेट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं बताया हूँ। एक्स टी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स जीरो, फोरियर ट्रांसफॉर्म का कैपिटल एक्स, और ये जीरो, ओमेगा की वैल्यू जीरो पुट कर दीजिए, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और ये हो जाएगा आपके पास एक्स टी डी टी। एक और देखिए, एरिया अंडर एक्स ओमेगा, एरिया अंडर
एक्स ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल एक्स जीरो, ये हो जाएगा 1/2 पाई, और इंटीग्रेशन ये सब मैं आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स ओमेगा डी ओमेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिनको हम कंसीडर करके चलेंगे और वन बाय वन इनको देखेंगे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ, कुछ इम्पोर्टेंट सिग्नल्स जिनके बारे में अगर हम लोग जानते हैं। ये देखिए कुछ इम्पोर्टेंट सिग्नल्स हैं, अगर हम जिनका फोरियर ट्रांसफॉर्म जानेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा हम उसको कर लेंगे। तो देखिए कौन कौन से हैं, मैं लिखते जा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। सबसे पहले वाला तो हम लोग दो सिग्नल डिस्कस कर लिए। पहला हम लोग डिस्कस कर लिए डेल्टा टी। हमें डेल्टा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म जानना होगा, हमें अगर इसकी रिक्वायरमेंट डेल्टा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा। फिर इसके बाद है सेकंड हमारा है e के पावर -at ut का फोरियर ट्रांसफॉर्म, जो कि मैं कैलकुलेट करवा चुका हूँ 1/, ये है a प्लस जे ओमेगा, ठीक है। सिमिलरली e के पावर अगर at u माइनस टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात करूंगा मैं, तो ये हो जाएगा 1 - a। ये मैं अभी कैलकुलेट नहीं करवाया हूँ, सब बताऊंगा। मैं अभी ये बता रहा हूँ कि इन सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमको कैलकुलेट करना है और जानना है। फिर इसके बाद e के पावर -a मॉड टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमको चाहिए। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2a, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। फिर इसके बाद है सिग्नम टी, एक सिग्नल है। सिग्नम टी के बारे में आप लोग बेसिक क्लासेस में पढ़े होंगे। सिग्नम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म 1/j ओमेगा। फिर इसके बाद है यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म। यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/j ओमेगा पाई डेल ओमेगा, ठीक है। तो इन सिग्नल के बारे, इन सब सिग्नल का हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म, फिर हमें पता है ए रेक्टेंगुलर टी बाई टाउ, टी बाई टाउ, ये रेक्टेंगुलर सिग्नल का हमें जाना है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें जानना है। तो इसका क्या होता है, ए टाउ सिंक ओमेगा पल्स विड्थ टाउ बाई, ठीक है। तो ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म, ये सिंक तो इन सिग्नल का अगर आप फोरियर ट्रांसफॉर्म जानते हैं तो आप किसी भी सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि ज़्यादातर सिग्नल में यही आपके नहीं, कुछ और हैं ये, सॉरी, एक दो सिग्नल और हैं। कॉस ओमेगा सी टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको पता होना चाहिए। ये सबका मैं कैलकुलेट कराऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। पाई और एक एक को दो दो तीन तीन मेथड से कैलकुलेट कराऊंगा। डेल ओमेगा माइनस ओमेगा सी प्लस ये हो जाएगा डेल
ओमेगा प्लस ओमेगा सी। इसी तरह से सिमिलरली आपका साइन ओमेगा सी टी पाई बाई जे, और ये हो जाएगा डेल ओमेगा माइनस ओमेगा सी माइनस डेल ओमेगा प्लस ओमेगा सी। ठीक है। फिर एक सिग्नल और है जो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म में हम यूज करते हैं। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म में जो हम यूज करते हैं वो है 1/πt। तो उसको भी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कहाँ से? हम डुअलिटी प्रॉपर्टी से यूज कर सकते हैं। कहाँ से यूज कर सकते हैं? डुअलिटी प्रॉपर्टी से यूज कर सकते हैं। तो एक चीज और है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डुअलिटी प्रॉपर्टी। और वन का, वन ये टाइम डोमेन में है, आप इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में समझिएगा। वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म होता है 2 डेल ओमेगा। ठीक है। वन का फोरियर ट्रांसफॉर्म 2 डेल ओमेगा होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने जो सिग्नल लिखवाया है, ये सिग्नल को अगर जिसको पता है तो फोरियर ट्रांसफॉर्म कोई भी सिग्नल आएगा आप उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। बस आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैं डिस्कस करूंगा, जो ये सबसे ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल कन्वोल्यूशन प्रॉपर्टी। कन्वोल्यूशन का मतलब है टाइम डोमेन, कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन, तो मल्टीप्लिकेशन इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। फिर इसके बाद आपका टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, जो कि कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बार बार यूज होती है। ठीक है। और एक सिग्नल है सिंक। ये सिंक सिग्नल कैसे है, रेक्टेंगुलर सिग्नल कैसे है, कैसे डिफाइन है, ये सब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। और इनका एक एक नहीं, दो दो तीन तीन तरीके से इनका फोरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।